सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हक की तलाश की सबसे अनोखी और प्रेरणादायक मिसाल है। उनका असली नाम रोज़बह था। वे फारस, आज का ईरान, के एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनके पिता आग की पूजा करने वाले मजूसी ज़ोरोस्ट्रियन धर्म के बड़े पुजारी थे। बचपन और आग की पूजा सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को बचपन से ही आग की पूजा सिखाई गई। उनके पिता उन्हें इतना चाहते थे कि घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं देते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा मजूसी धर्म का बड़ा पुजारी बने, लेकिन रोज़बह के दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या यही सच है? क्या आग इंसान की तकदीर बना सकती है? ईसाइयों से मुलाकात एक दिन किसी काम से बाहर जाते हुए उन्होंने एक ईसाई चर्च में लोगों को इबादत करते देखा। उनकी नमाज, उनका सुकून और उनकी बातें रोज़बह के दिल को छू गई। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ये धर्म हमारे धर्म से बेहतर लगता है। ये बात उनके पिता को पता चली तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने सलमान को घर में कैद कर दिया, लेकिन हक की तलाश को ज़ंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। मौका मिलते ही सलमान घर छोड़कर शाम, सीरिया चले गए। एक से दूसरे आलिम तक का सफर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईसाइयत के कई बड़े आलिमों की खिदमत की। वे एक आलिम से दूसरे आलिम तक जाते रहे। हर आलिम के पास रहते, उनकी सेवा करते और इल्म सीखते। लेकिन आखिरी आलिम ने जाते जाते उनसे कहा, अब जमीन पर ऐसा कोई आलिम नहीं बचा, लेकिन आखिरी नबी के आने का ज़माना करीब है। वो अरब में होंगे, मदीना की तरफ हिजरत करेंगे, सदका नहीं लेंगे, लेकिन तोहफा कबूल करेंगे और उनके कंधे पर नबुवत की मुहर होगी। गुलामी का दर्द सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अरब जाने के इरादे से निकले, लेकिन रास्ते में कुछ धोखेबाजों ने उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। इस तरह एक आजाद सोच रखने वाला इंसान हक की तलाश में गुलामी तक पहुंच गया। आखिरकार वे मदीना पहुंचे। दिल में उम्मीद जिंदा थी। शायद यही वह जगह है जहां आखिरी नबी होंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों निशानियां परखिंजदगा पेश किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ने नहीं लिया, तोहफा पेश किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कबूल किया, पीछे से मुहर देखी, नबुवत की मुहर मौजूद थी। बस सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े और फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। गुलामी से आजादी सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु भी गुलाम थे। रसूलुल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु और सहाबा ने मिलकर उनकी मुक्ति, आजादी का इंतजाम किया। खजूर के पेड़ लगाए गए, मेहनत की गई और आखिरकार सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु आजाद हो गए। इस्लाम में मकाम सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का दर्जा इतना ऊंचा था कि रसूलुल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया, सलमान हमारे अहले बैत में से हैं। खंदक की जंग में खाई खोदने का मशवरा भी सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही दिया था, जो इस्लाम के इतिहास में एक अहम मोड़ बना। सबक, लेसन्स सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है, हक की तलाश में तकलीफें आती है, सच्चाई के लिए घर, दौलत और आराम छोड़ना पड़ता है। अल्लाह सच्चे तलाश करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। खत्म करते हुए एक अमीर घर का बेटा, फिर एक मुसाफिर, फिर गुलाम और आखिरकार इस्लाम का चमकता सितारा। यही है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का हक की तलाश का सफर। पूरी इस्लामिक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दीन बरकात कनेक्ट, इस्लामिक स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस और नॉलेज जज कला खैर।